महाकुंभ में आज सुबह हुए हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान महाकुंभ हादसे पर बोलते वक्त सीएम योगी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। साथ ही घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी। पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस बीके सिंह भी शामिल हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता के लिए 25-25 लाख का ऐलान किया है। 3 सदस्यों की कमेटी हादसे की जांच करेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आज सुबह हुए हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की है। 25 मृतकों की शिनाख्त हो गई है, 5 की शिनाख्त होना बाकी है। महाकुंभ हादसे पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। घटना के न्यायिक जांच के आदेश भी देते नजर आए हैं सीएम योगी। 3 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच पड़ताल करेगी। पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाई कमेटी में रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस बीके सिंह शामिल हैं। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहाँ पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहाँ पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। और अब देखिए आगे महाकुंभ की ताजा खबरें मेरे सहयोगी अनुपम के साथ ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र से हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। आइए सबसे पहले देखते हैं महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान में अखाड़ों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कई अखाड़ों के संत अपने खास अंदाज में नजर आए। कोई करतब दिखा रहा था तो किसी का अलग अंदाज चर्चा में रहा। अखाड़ों के स्नान से जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पर यह नजारा हमेशा नहीं दिखेगा। मौनी अमावस्या का खास महत्व है और इसीलिए दूसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच गए और पवित्र स्नान किया। अखाड़े जैसे ही अपने स्थान से रवाना हुए तो उनकी रथ यात्रा आकर्षण का केंद्र बन गई। कहीं तलवार से करतब दिखाते हुए संत स्नान के लिए निकल रहे थे तो कहीं ढोल की थाप पर नृत्य का अंदाज माहौल को भक्ति से सराबोर कर रहा है। विश्व के सनातन के इतिहास में ये प्रयागराज का कुंभ अपना लेख लिखेगा। जहां देखिए पूरे विश्व को बता दिया कि सनातन में एकता है, शांति और सौहार्द है। आप देखें योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये सनातन का एकता का कुंभ सजाया गया है, उसमें आप देखें करोड़ों श्रद्धालु एक साथ प्रयागराज में आकर संगम में गोता लगा रहे हैं। जैसे ही संतों ने स्नान के लिए हुंकार भरी तो मानो पूरा नजारा महाकुंभ के स्नान में सराबोर हो गया। ये तस्वीरें इस ऐतिहासिक पल की गवाही दे रही हैं। मौनी अमावस्या का महत्व भी संत अपने ही अंदाज में बयां कर रहे हैं। स्नान का आज मौनी अमावस्या है और मौनम स्वीकृति साधनम, मौन समस्त शास्त्रों का सार है। इसलिए संपूर्ण कुंभ महामहोत्सव का यह मुख्य स्नान है जिससे हम आनंद और उत्साह के साथ में मनाते हैं। और इसी मौन की जो आवश्यकता है जीवन में, मौनम स्वीकृति लक्षणम, और रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं सत्यायमिति भाषणम, सत्य बोलने के लिए व्यक्ति को मौन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और इसलिए उस मौन व्रत की संसाधना बताने के लिए ही हमारा ये महास्नान है। इसलिए इस महापर्व पर हम स्नान कर रहे हैं। ईश्वर को बहुत बहुत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस साधना को करते हुए इस महाकुंभ महोत्सव का सार्थक लाभ ले सके। जब बात मौनी अमावस्या के अनोखे रंगों की हो रही हो तो फिर भला संत कैसे पीछे रह सकते हैं। आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है और जय घोष के बीच संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे ही संत जिन्होंने हजारों की तादाद में सिर पर रुद्राक्ष धारण किए थे, महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि सूर्य भगवान का मुकुट है। हमारा सूर्य भगवान का मुकुट है। हमारे इष्ट देवता सूर्य भगवान है। हम सीतापुरनीति पंचायती आनंद अखाड़े से हैं, इसलिए हमने ये मुकुट अपना धारण करा, अपने इष्ट को बिठाला अपने सर पे। इस मुकुट में रुद्राक्ष की भी मालाएं हैं। हाँ, रुद्राक्ष हमारे 5100 से थोड़ा अधिक हैं। लगभग 15-16 किलो वजन है। फूल चढ़ाते हैं 17-18 किलो वजन हो जाता है। महाराज जी आपने स्नान किया है विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए साधु संत होते हैं। सारे जगत कल्याण के कार्य के लिए हम लोग साधु संत बनते हैं। पर स्वाद के साधु धरा शरीर कहते हैं ना, पर स्वाद के कारण। अखाड़ों के संत अपने अलग अंदाज में नजर आए तो देर शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या के स्नान की कई तस्वीरें सामने आईं और एक अनोखा रिकॉर्ड भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बहरहाल एक तरफ साधु संत तो दूसरी तरफ करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। जाहिर है आस्था का अनोखा संगम अपने आप में तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आस्था का पर्व महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धा, आस्था, भक्ति का परचम लहराया गया। देर रात हुई भगदड़ में जल्द उभरकर
दूसरे अमृत स्नान में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर नया कीर्तिमान रचा। सूबे के सीएम ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर सभी श्रद्धालुओं से स्नान करने को कहा। महाआस्था का महापर्व महाकुंभ, दूसरा अमृत स्नान, त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु। एक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में बने अद्भुत संयोग पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षी बनना। ऐसे में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में देर रात भगदड़ हुई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से जल्द ही हालात पर काबू पा लिया गया। पुलिस, पीएससी के साथ प्रशासन और मेला प्राधिकरण के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। जल, थल और नभ से लगातार नजर रखी गई। सूबे के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की और श्रद्धालुओं से उनके नजदीक के घाट में स्नान करने को कहा। पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। दूसरी ओर मौनी अमावस्या के पावन दिन पर अखाड़ों की ओर से आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला थोड़ी देर से शुरू हुआ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ओर से भगदड़ की स्थिति सामान्य होने के बाद अखाड़ों के साधु संतों के अमृत स्नान करने का ऐलान किया। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जुलूस के साथ जाते थे वैसे ही जाएगी? बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब के बावजूद श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा। मौनी अमावस्या में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले में की गई बेहतर व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। डेस्टिनेशंस को निकल रहे हैं और पुलिस भी उनसे अपील कर रही है कि एक एक करके आप पैसे से निकलें और अननेसेसरी ऑब्स्ट्रैक्ट ना करें। देखिए, जहां तक कैमरे की नजर, मैं अपने कैमरामैन से कहूं, दिखाइए, जन सैलाब है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत सुविधाएं दी है सरकार ने। हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। सर आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। नहाने में भी सुबह सुबह हम लोग नहाए, उस समय कुछ जगह खाली बने हुए। हाँ, तब से वही है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से है मैम आप? काटामांझी, उड़ीसा। उड़ीसा से आए। कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया। इंतजाम सरकार ने अच्छे किए हैं। बहुत बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं? सर आप लोग ठीक हैं? हम बंजारा समाज की काशी पोहरा देवी, महाराष्ट्र से, वासिम जिला। तो आप अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हर हर महादेव बोल दीजिए। मंत्रोच्चार से गुंजमान महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या का दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचा। आस्था, ऊर्जा, समरसता, संभाव का महाकुंभ और आज का मौनी अमावस्या का महापर्व, जिसमें लोग
इस महास्नान में सम्मिलित होकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह से कहेंगे आप दिखाइए। ये उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये विश्वास है, ये पूरी जो व्यवस्था के प्रति जो एक सकारात्मक एनर्जी है वो आप इस वीडियो में देखकर अनुभव कर पाएंगे। योगी सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।